हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है एंड व्हाई यू शुड स्टडी इट। आपको क्यों इसे पढ़ना चाहिए। ओके, देखिए, अब आपको ये केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे, आप 9th क्लास में इसे पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब 11th और 12th में आपको स्पेसिफिकली इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इतना डिटेल में कोई भी चीज़ करने से पहले, मैराथन रेस करने से पहले आपकी वजह तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है ना, जो चीज़ आप करने वाले हो वो होती क्या है और उसको पढ़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, है ना। उसके बिना आपको पढ़ने में पूरा मज़ा नहीं आएगा और पूरा पैशन आपका डेवलप नहीं होगा, है ना। तो कोई भी चीज़ करने से पहले पहले आप सोच लीजिए कि वाई यू वॉन्ट टू डू इट। ओके, तो आई विल गिव यू सम रीजंस, है ना। सबसे पहले आइए बात करते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री जो वर्ड है एक्चुअली, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड नोन एज एल्केमी। एल्केमी जो वर्ड है इसका मतलब है आर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग, है ना। मेटल को कास्ट करने का यानी मेटल को बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें एक्चुअली द वर्ड यूज्ड इज एल्केमी, है ना। तो केमिस्ट्री उसी से आया है ना। तो स्टार्टिंग में द केमिस्ट्री इज वर्ड इज रिलेटेड टू दैट मेटल कास्टिंग ओनली, बट अब ये बहुत ही ब्रॉड फॉर्म हो गया है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि व्हाट इज मैटर। मैटर आप सभी को पता है, मैटर इज ऑल अराउंड अस। मैटर हमारे पास आसपास सब जगह है, हवा, पानी, हम खुद, जिस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, जो फोन आपके पास है, मैटर इज एवरीथिंग, है ना। अब इस मैटर की स्टडी स्टडी ऑफ दिस मैटर, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, वो कैसे बिहेव करते हैं। रबड़ है तो रबड़ में इलास्टिसिटी क्यों है, लिक्विड है तो कोई लिक्विड क्यों है, उसी गिवन टेम्परेचर पे कोई चीज़ सॉलिड क्यों है ना। इन सब चीज़ों की वजह यानी पूरे मैटर की प्रॉपर्टीज और उनका इंटरेक्शन, वो आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उनके बीच का इंटरेक्शन, है ना। हम फॉर एग्जाम्पल किसी गैस को किस में फिल करते हैं, बैलून में फिल करते हैं तो बैलून ऊपर उड़ता है हवा में, किसी को फिल करते हैं तो बैलून नॉर्मल रहता है, ऐसा क्यों रहता है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, है ना, जिनके बहुत सारे आंसर्स भी हैं। तो ओवरऑल केमिस्ट्री होता क्या, केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, है ना। मैटर सभी को पता है, मैटर में क्या होता है, मेनली ब्रॉडली सॉलिड होते हैं मैटर में। मैटर हैज लिक्विड एंड मैटर हैज गैस। ये तीन तरह के फेजेस होते हैं, तीन तरह के मैटर होते हैं ना। सॉलिड आप सभी को पता है, फॉर एग्जांपल ब्रिक हो गया, ये स्क्रीन आपको जो दिखाई दे रही है, प्लास्टिक मटेरियल एंड सो मेनी थिंग्स, है ना। लिक्विड आपको पता है, द मिल्क यू ड्रिंक, है ना, एंड द वाटर एंड गैसेस, द एयर अराउंड यू। ओके, तो जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता है, इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आइस की बात ही करें, है ना, आइस जो होती है इसको अगर अपन क्या करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ऐसे केस में आइस विल कन्वर्ट टू लिक्विड। आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और लिक्विड को और हीट किया जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो ये धीरे धीरे किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, गैसेस में। तो अब ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा कैसे हो रहा है, आइस मेल्ट क्यों हो रही है। ओके, तो अंदरूनी तौर पे इसके अंदर आइस में ऐसा क्या प्रोसेस चल रहा है, यानी जो भी प्रोसेस हमारे आसपास चल रहा है मैटर के अंदर, उस प्रोसेस को समझने के लिए, है ना, हमें केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, और उसकी स्टडी को केमिस्ट्री बोला जाता है। ओके, सो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, जिससे हम खुद बने हैं। हम, आपको पता ही है किस किस चीज़ से बने हैं, हमारे अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स बने हैं, और सेल टिश्यूज़ किस चीज़ों से बने हुए, एटम से बने हुए हैं। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो बेसिकली हम जिस चीज़ से खुद बने हैं, लुक एट योर हैंड, लुक एट योर आईज, यू कैनॉट लुक एट योर आईज, सॉरी, बट लुक एट योर हैंड, लुक एट योर फिंगर्स। आप सबको पता है अपन खुद किससे बने हुए हैं, सेल्स से, मैटर से बने हुए हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ वाई टू स्टडी इट। तो देखिए, सो मेनी रीजंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री। द मेन रीजन, द मेजर रीजन ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री जो आपको लगता होगा इज टू गेट गुड मार्क्स। ऑफ कोर्स दैट इज अ गुड रीजन, लेकिन सिर्फ मार्क्स के चक्कर में ही हम पूरा इसको ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। दैट इज अ गुड रीजन ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल सिर्फ मार्क्स एक छोटा रीजन है, इससे बड़ा रीजन मैं आपको देता हूँ, है ना। वाई टू स्टडी इट, बिकॉज केमिस्ट्री के पूरी लाइफ भर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स अराउंड योर सेल्फ, आपके आसपास इतनी चीज़ें जो हो रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, ये लाइक वाई द स्काई इज़ ब्लू, वाई द मैटर, सम मैटर इज़, जैसे आपका कोई कलर है, क्लोथ है, कोई क्लोथ आपका रेड है, कोई ब्लू है, ये कलर किस कारण आया, डाइज की वजह से आया, डाइज में ऐसा क्या है, मेडिसिन में क्या होता है,
सब कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए यू नीड टू स्टडी केमिस्ट्री वेल। जैसे देखिए लेफ्ट वाले केस में आपको ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है। अब ये जो बॉडी है इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर टिश्यूज हैं, इसके अंदर सेल्स हैं। और जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ओके, अब इन एटम्स जो होते हैं, इन एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली खुद को समझने के लिए, ऑर्गन्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, टिश्यूज को समझने के लिए, सेल्स को समझने के लिए बेसिक लेवल पे हमें क्या जानना पड़ेगा कि एटम्स होते क्या हैं, एटम्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनसे सेल्स कैसे बनते हैं। तो ओवरऑल अपनी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको केमिस्ट्री के बेसिक्स तो आने चाहिए, फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप आगे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स ये सब समझ पाएंगे। आइए देखते हैं अगले कुछ एग्जांपल्स। इन दोनों एग्जांपल्स में लेफ्ट में जो आपको ये सीढ़ी की तरह दिखाई दे रहा है, एक्चुअली दिस इज अ 3D मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो आपने सुना होगा। इसकी मेन बात क्या होती है, ये जो आपको ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डीएनए का, इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं, बहुत सारे बेसिस होते हैं। और ये डिटरमाइन करता है कि ह्यूमन बीइंग की क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है, उसका ब्रेन कैसा होने वाला है, शार्प होने वाला है, वो बियर्डी होने वाला है, या किस तरह का वो ह्यूमन बीइंग बनेगा, है ना, या ह्यूमन बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो डीएनए इज यूनिक बारकोड एवरी ह्यूमन बीइंग और एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज हैविंग। तो डीएनए एक बहुत कमाल की चीज़ है। ये सब समझने के लिए अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी तो आप ये सब कैसे समझ पाएंगे। आपकी हर सेल में, आपके कण कण के अंदर डीएनए है, हम में नहीं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में डीएनए है। सिमिलरली राइट साइड में एक चीज़ देखते हैं, ये जो है एक एक्सप्लोजिव है, दिस इज टीएनटी। टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इट इज CH3 और यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप होते हैं। और ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है, इस रिंग को बोलते हैं बेंजीन रिंग। अब इस स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है कि एक्सप्लोड इतना इजीली कर जाता है, इट इज एक्सप्लोसिव। ये समझना इतना आसान नहीं है, ये समझने के लिए आपको केमिस्ट्री जाननी पड़ेगी। But the main aim is your dream college. To get your dream college, IITs, aims, you get to study very well, you get to get good marks. उसके लिए chemistry is highly scoring, क्योंकि अगर आपको चीज़ें आती हैं तो you will get very nice marks in chemistry, जिससे आपका टाइम बचेगा और एग्जाम के दौरान उस टाइम बचे हुए को आप मैथ्स में और फिजिक्स में यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो आपने पाया कि केमिस्ट्री को पढ़ना इसीलिए है बिकॉज लाइफ में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हम खुद ह्यूमन बॉडी, डीएनए, है ना, उसके अलावा एक्सप्लोजिव्स, उसके अलावा स्पेस रिसर्च, इन वेदर पैटर्न्स, इन इंडस्ट्रीज सच एज डाइज, फर्टिलाइजर्स। और फाइनली टू गेट योर ड्रीम कॉलेज यू नीड टू स्टडी दिस वेरी वेल, अदरवाइज आपको यहाँ पे आंसू आ जाएंगे, एंड दैट आई डोंट वांट। ओके, सो फाइनली ओवरऑल द कंक्लूजन इज टू गेट योर ड्रीम कॉलेज यू नीड टू स्टडी वेरी वेल बिकॉज इट इज हाईली स्कोरिंग। एंड ओवरऑल आई थिंक जो ब्रॉडर रीजन है वो ये है, इन ऑर्डर टू बी अ मच बेटर पर्सन, so that you can understand everything much in a much better way, you need to study chemistry very well. Okay guys, thanks for watching and please do like, share and subscribe.